हाँ हाँ, एमपी में मिलावटी यादव रहते हैं। एमपी में कहाँ यादव है? यादव तो सारे यूपी में, भगवान कृष्ण की नगरी में। क्यों भाई? आप भी साथ आए इनके? आपके मंत्री है ये? मिस्टर क्या होता है? अंग्रेजों की उल्टी नीति है। बहन को सिस्टर कहते हैं, पति को मिस्टर कहते हैं। ये कौन सी बात है? आप पतिदेव क्यों नहीं बोलते हैं? आप कौन से यदुवंशी है जो पतिदेव कहने में आपको शर्म आती है? फिर कहाँ नहीं पतिदेव बोलते हैं? ठीक है, बच्चे माता पिता कहे, आप पतिदेव कहे, को अंग्रेजन आती है या पतिदेव कहने? तो फिर तुम कहे हस्बैंड और वाइफ और मिस्टर कहते हो। कौन सी यादव है आप? हाँ लता जी, आपका नाम क्या है? अच्छा ठीक है। हाँ अच्छा, ये बताओ होता क्या है? चलने में बहुत ज़्यादा हाथ नहीं आती, सांस फूलती बहुत ज़्यादा, खांसी बहुत आती है, उसमें उल्टियाँ होती हैं। डॉक्टरों ने कौन सी बीमारी बताई है? मतलब खराब हो गए, कमजोर हो गए। आँख में देखना, आँख के अलावा कहीं नहीं देखना। भैया ने क्या बताया वहाँ? शरीर में क्या बताया था? आओ अपनी तरफ से कुछ नहीं करना है। मैं कितना ही हाथ दबाऊं, कितना ही जोर पड़े, आपको अपनी तरफ से उंगलियां नहीं हिलानी है। ये आपने हिलाई, ये उंगली आपने हिलाई थी तो कैसे हिली? अलग से कुछ महसूस हो रहा है, जैसे झंझनाहट हो रही है, कहीं हो रही है? हाँ पे हाथों में और पैरों में झुनझुन झुनझुन हो रही है। आंखें बंद करो, महसूस करो शरीर को अंतर क्या हुआ, फूंक कहाँ कहाँ जा रही है? फूंक जाएगी सारे में। गई वहीं झन 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 होगी, वहीं पे उसी एरिया में हुआ। क्या हो रहा है? इतनी ज़्यादा हो गई? आंखों में देखो। अब वैसे मुझे एक बात बताओ, कोई मरा गिरा ऐसा जो तुम्हें
दिखाई देता हो? आज से 15 साल पहले तक कोई भी दिखाई दिया हो? नहीं। अभी क्या महसूस हो रहा है? ऐसा लग रहा है बैठ जाओ। क्यों? इतनी देर खड़ा नहीं हुआ जाता, इतनी देर खड़ा नहीं हुआ जाता। घुटने भी बता दिए और लंग्स भी। आओ देखना, एक कदम लगा के आगे दर्द हुआ। चले जाएंगे। नीचे चला दर्द है थोड़ा थोड़ा, तो ज़्यादा था ना, जब कम हो गया वो इतना कम। चलना का काफी रुकना पड़ता है। हाँ नहीं, वो तो सांस के कारण रुकना पड़ता है, घुटनों के कारण भी। दोनों ही समस्या से। दोनों ही समस्या से। चल तो देखिए इसको घुटनों का तो हमारा है, और देखने वाकई में इनके कुछ का तो आगे सब उन ऑपरेशन से ही दिक्कत होती है। ऑपरेशन के बाद दवाइयों का रिएक्शन आगे ना सब उससे कितने खराब हो जाए। ऑपरेशन जब भी आप दवाइयाँ खाते हैं ना, लंग्स पे असर पड़ता है। खांसी की दवाई खाई होगी उन्होंने बहुत लंबे समय तक, वो लंग्स को, फेफड़ों को खराब कर देती है। तो इनके जो फेफड़ों में कमी आई है ना, वो तो आई है खांसी वासी की दवाइयों के कारण। वो इनके घुटनों में कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसमें दोष है। अभी आप जैसे घुटना उठाओ कोई भी एक, कितना दर्द हुआ? क्या उतना ही हुआ जितना था? फिर जबकि चल के आई है, और ज़्यादा होना चाहिए। कितनी दूर चल के आई है आपने देख भी लिया। मतलब अभी तक ये यहाँ तक 150 मीटर तो चली होंगी, ये नहीं हुआ, हो गया। तो 150 मीटर चलने में, पहले चलने में और अब में अंतर नहीं आया। हाँ, इन्होंने जितनी गोलियाँ खाई है ना, दवाइयाँ, वो दवाइयाँ फेफड़ों पे असर डाला है। आ गया ना सर? मतलब डॉक्टर बता ही नहीं सकते हमें क्यों दवाइयाँ दे रहे हैं, जब दवाइयों से हमारे रोग इतने बढ़ रहे हैं। कुछ हद नहीं,
नहीं समझा? आपको इनको जो फेफड़ों को मजबूत करते हैं वनस्पतीय तत्व, उनका सेवन कराना ही कराना होगा और चीज़ों का परहेज कराना होगा जो फेफड़ों पे असर डालते हैं। सारी चीज़ें तो आयुर्वेद में हैं, जो असर डालते हैं उनको बंद कर दो और जो फेफड़ों को लाभ देते हैं उनको चालू कर दो, उन पदार्थों को। नहीं समझे आप? जैसे खून की समस्या हो वो मूली खाए, जिसको खून की समस्या है, फिर ठीक है, खून को स्थिर रखने के लिए, साफ रखने के लिए, खून को तेज रखने के लिए क्या खाया जाता है? कैल्शियम की पूर्ति के लिए क्या खाया जाता है? खून को बढ़ाने के लिए क्या खाया जाता है? तो ये है ना चीज़ें, और वो असर डालती है कि नहीं डालती है? जैसे सहजन की फली से बीपी का स्तर ठीक होता है कि नहीं? तो हम वो क्यों नहीं करते? अर्जुन की छाल से हमारा दिल ठीक होता है, हम वो काम क्यों नहीं करते जिससे हमारे वनस्पतीय तत्व जो है हमारे शरीर में जाए? नहीं समझे? तो आयुर्वेद का ही इलाज कराओ पहले, ठीक है? इनकी गति रखो धीमी, टहलना करो थोड़ा बंद, ठीक है? घुटनों पे हमारे यहाँ का तेल लगाओ, इनके 2-4 हवन करा लो, घुटने ठीक हो जाएंगे। तो ये नहीं तो बैठी रहती है। 3 और बचे ना, तो अभी देखो आराम कर गया इनको। और जब मैंने जाप किया, जब मैंने वो किया इनको फूंक मारी, तो इनको पूरे शरीर में झंझनाहट ऐसे ही हुआ था। एक बार यहाँ तक कि इनको थरथराहट इतनी हो गई जैसे शक्तिपात होता है, ऐसे ही हुआ था। आ गया समझ? लेकिन फेफड़ों की समस्या इनकी आ गई है, चाहे वो किसी लेवल पे आई है, ठीक है? मैं नहीं मानता समस्या को समस्या है। अब वो टाइट हो गया, ये हो गया, उसके लिए अलग अलग विधान है। ये अमूल्य चिकित्सा नहीं है। हमारी चिकित्सा तो आयुर्वेद की है, वनस्पतीय चिकित्सा है। वनस्पतीय पदार्थ ढूंढो, ठीक है? उससे जो आयुर्वेद के डॉक्टर है उनसे सलाह करो, वैद्यों से सलाह करो, और तब इनको लाभ मिलेगा ही। पतंजलि में भी देखो, हमारे यहाँ का एक आदमी गया था, उसकी दारू पीता था बहुत ज़्यादा, उसके क्या बोलते हैं लीवर खराब हो गया, लीवर डैमेज हो गया उसका लीवर फिर से ठीक हो गया। लेकिन 2 महीने बाद उसने एक दिन दारू पी ली, उस दिन वो फिर फैल हो गया। वो बिल्कुल ठीक हो गया आदमी, मेरे देखते देखते। मैंने पूछा भूख लगती है? हाँ लगती है। आंखें बिल्कुल ठीक हो गई। मैं ये कह रहा हूँ जैसे हल्दी जैसी पीली होती है ना, उतनी पीली आती थी उसकी, और वो ठीक हो गए, अपने घर आ गया था पतंजलि से। उसके जो पैसे लगे, जितने भी लगे, लेकिन वो ठीक हो के घर आ गया था। अब कोई आदमी, आयुर्वेद ने तो ठीक किया था ना उस टाइम, अब कोई आदमी दोबारा कुछ कर ले या दारू पीने लग जाए तो उसका क्या परिणाम है भाई? वो तो खुद ही मरना चाह रहा है ना इसका। तो वो चला गया, तो उसको कोरोना हो गया, बाद में कोरोना भी हो गया, और उस टाइम उसका लीवर ट्रांसप्लांट था, तो वो कोरोना हो गया। ट्रांसप्लांट ना करा के, वहाँ ट्रांसप्लांट नहीं हुआ, लेकिन उसके बाद पतंजलि से ठीक हो गया, जबकि उस टाइम ट्रांसप्लांट इसलिए नहीं हुआ, उसका लीवर नहीं मिला, ठीक है? पत्नी का भी चेक किया, उसको वो मिला ही नहीं, ठीक है? उसका सिस्टम फिट नहीं बैठा ऐसे। तो चेन्नई जाके वापस आ, उनके कई लाख रुपए भी खराब हो गए और लीवर ट्रांसप्लांट भी नहीं हुआ। हाँ, 10 दिन में पहले अपने वो करा के देखें, ठीक है? ऐसी बहुत सारे तत्व हैं जो हमें ठीक कर सकते हैं, ठीक है? हमारे अंदर कोई ना कोई कमी आ जाती है, वो भी तो पूर्ति करती है ना। जैसे कैल्शियम की पूर्ति चूने से होती है। अच्छा, एक बार ये मान लिया टैबलेट देते हैं कैल्शियम की, लेकिन मुझे ये बता दो किस आदमी को टैबलेट दी और उससे कैल्शियम की पूर्ति होगी उसके शरीर में? नहीं होती ना। फिर ऐसे ही हर विटामिन भी घर की चीज़ों से होती है ना, इससे होती है, वनस्पतीय पदार्थों से होती है, तो वो साथ साथ करा दें, ठीक है ना? आयुर्वेद, ठीक है ना? देखो पुत्री ये लड़की बैठी है ना, इसको क्या करते हैं, इसको डॉक्टरों ने वो खून बदलना बता रखा है। ये पानी नहीं पी सकती थी, पानी पीने लगी, अच्छी रोटी खाने लग गई, सारा कुछ करने लगी धीरे धीरे, और डायलिसिस हमने इसकी कम करा दी है। क्यों कम करा दी? क्योंकि अब इसको कम की जरूरत पड़ती है, ठीक है? इसकी 1 सप्ताह में 4 कर रखी थी, जबकि डॉक्टर के अनुकूल भी 3 करनी चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा। 1 सप्ताह में 4 कर रखी थी ना, उसको ना सोजन है कहीं ना कुछ है, उसका चेहरा भी आप देखिए, तो फर्क प्रभाव पड़ता है कि नहीं पड़ता? और जैसे आपकी मम्मी को है, ऐसा ही कल किसी कोई परसों कोई महिला आई थी, उनको था फेफड़ों की समस्या, और वो बिल्कुल ठीक हो गई। 25% काम करना बताया था उसने। आपने उसकी वीडियो देखी? उसी की, वो तो कल परसों देखी होगी ना। वो रिकवरी कर गई ना एक ही रात में, वो एक रात में रिकवरी कर गई, उसका तत्व जल्दी निकल गया। एक औरत यहाँ बैठती थी, उसको कई बीमारियाँ बता रखी डॉक्टर ने, उसका एक रात में निकल गया। ये तो दोष है, किसी का हाथ निकल जाएगा, किसी का निकल जाएगा, निकल जाएगा। तो घुटने तो आपकी मम्मी के बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, उसकी करने की कुछ जरूरत नहीं है, लेकिन इसके लिए थोड़ा सा ही करना, ठीक है? मैं अभी कह भी नहीं सकता, मुझे कल भी दिखा लो, कोई दिक्कत नहीं है अगर आप यहाँ, ठीक है ना? जय श्री राम।